अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो नहायत करीम और रहीम है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन और कोरोना की अपडेट्स। इतिहाद एयरवेज पे तमाम मुसाफिर हजरात सफ़र करने वालों के लिए दो नोटिस आए हैं। एक नोटिस में आईसीए की अप्रूवल के मुतल्लक और एक में कोविड-19 के टेस्ट के न्यू रूल आए हैं। अबूधाबी के अंदर 1 जनवरी से जितने भी न्यू कैमरा सिस्टम रडार सिस्टम नस्ब किए गए थे वो एक्टिव हो चुके हैं, और इसके अलावा 2 जनवरी से अबूधाबी के अंदर जो भी टूर प्लाजा सिस्टम है वो भी एक्टिव हो जाएगा। मिलिए यूएई में पैदा होने वाले 2021 के पहले दिन न्यू बेबी से, जो कि पैदा हुई है बेबी गर्ल्स, और ये इंडिया की एक फैमिली है जिसके यहाँ ये पैदा हुई है। जानिए, आरटीए ने आज से दुबई मेट्रो के कुछ न्यू रूट्स और स्टेशन को ओपन कर दिया। खरीज टाइम की एक न्यूज़ के मुताबिक 11 गवर्नमेंट जॉब्स बताई गई हैं जो कि आपका कैरियर चेंज कर सकती हैं, जिनकी सैलरी 10,000 से 40,000 दरहम के दरमियान है। अबूधाबी में नए साल के जश्न के असर हीरो सामने आ गए। दुबई में एक शेयर मैनेजर ने कंपनी के फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हुए 7,88,000 दरहम का फ्रॉड किया, और उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। साल 2020 ने हमारे घरानों, दिलों और कारकुनों को इकट्ठा कर दिया है। हमारी ताकत इत्तेहाद में और खुशी घर वालों के साथ रहने में है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने साल 2020 के हवाले से खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कोरोना की अपडेट वीडियो के एंड पर मुलाजा फरमाएं। जानिए कुछ न्यूज़ की तफसीर, और मेरे वो सभी दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे दरख्वास्त है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अबूधाबी एयरपोर्ट पे सफ़र करने वाले या इत्तेहाद एयरवेज़ पे आने वाले, उनके लिए इत्तेहाद एयरवेज़ की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि कोविड-19 के लिए वो जिस कंट्री से भी हैं, बेतक वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनके लिए सिया की तरफ से कोरोना टेस्ट लाजम करार दे दिया गया है, जो कि उनको साथ लेके आना पड़ेगा। उसके बाद ही वो सफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ इनका नोटिस आया वो है आईसीए की अप्रूवल के मुतल्लिक। इन्होंने बोला है इत्तेहाद एयरवेज़ ने कि सेकंड फेज़ ऑफ यूएई रेजिडेंट रिटर्न प्रोग्राम टू एज री एंट्री टू अबूधाबी, यानी तो सेकंड फेज़ है। जिन लोगों को ग्रीन सिग्नल नहीं मिले तो उनको ग्रीन सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर वो अपने इत्तेहाद पे आना चाहते हैं तो इत्तेहाद पे टिकट बुक करने के लिए उनको uaentry.ica.gov.a भी अपना ग्रीन सिग्नल चेक करें। जैसे उनका सिग्नल ग्रीन हो वो अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और कोरोना का टेस्ट करवा के सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट नाइट में इत्तेहाद एयरवेज़ की तरफ से 11 बजे से 12 बजे के दौरान ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आपको टिकट 10 कंट्रियों के लिए 10 दरहम में मिलेगी। मैंने तो बहुत कोशिश की है, मुझे नहीं मिली है। आप में से किसी दोस्त ने कोई टिकट बुक की हो कल रात 11 से 12 के दरमियान, तो लाजम कमेंट में मुझे बताएं और दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आज बरोज़ फ्राइडे 1 जनवरी 2021 को आरटीए की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ ये सामने आई है कि जबर अली स्टेशन से अरफसान स्टेशन के लिए ओपन कर दिया गया। तो उनका न्यू मेट्रो स्टेशन था अरफसान स्टेशन को ओपन किया गया है, और आज दिन 10 बजे पहली तो मेट्रो ट्रेन है वो चलाई गई है। खरीज टाइम की एक न्यूज़ के मुताबिक दुबई कैरियर.ae पे कुछ जॉब्स आई हैं जिनकी तादाद तकरीबन 11 जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट की हैं, और उनकी सैलरी तकरीबन मैक्सिमम 40,000 दरहम तक है। इनकी कुछ डिटेल ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, और बाकी अगर आप खुद डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप दुबई कैरियर.ae पे खुद विजिट करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। अबूधाबी शेख ज़ायद फेस्टिवल के दौरान आतिशबाजी और दीगर शानदार तकरीबात के दौरान नए साल में हंगामा खेज तरीके से दाखिल हो गया है। यह रात एक यादगार रात थी जब खाने पीने के मकाम पर बेपनाह रश नज़र आया। ताम जब तफरीकी और खाने पीने के मकाम थे रोक चले गए तो वहाँ कचरे का एक बड़ा ढेर लग गया, जहाँ न्यू ईयर नाइट के जश्न मनाने के बजाय डन वर्कर इंतहाई मेहनत से सारी लाट कचरा साफ करने में लगे रहे। अलवसिया के मकाम पर ये शाम के वक्त ही मौजूद थे जब लोग डांस, सवारी और फौरों और लेज़र शो से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तो ये लोग अपनी काम में लगे हुए थे और क्लीनिंग कर रहे थे। अबूधाबी वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इन मुलाजिमिन तश्कीलात शुरू होने से पहले ही आतिशबाजी और लेज़र शो देखने के लिए मखसूस मकामात के शीशे को तला चमका दिया था, जिसकी वजह से बेहतरीन नज़ारा दिखाई दिया। तजवीज़ के एक सफाई कारकुन के हवाले से कहा गया कि हमारी जॉब है, हमें पूरे फेस्टिवल के दौरान अपना ये फ़र्ज़ निभाते रहें। हम इसे हर रोज़ करते हैं, सिर्फ यही निभल नहीं बल्कि पूरे अबूधाबी में हमारे साथी कारकुन ये जिम्मेदारी निभाते हैं। ये सफाई कारकुन अबूधाबी को वर्ल्ड
सरबराह सिटी का स्टेशन बाहर रखने में अपनी पूरी जान मारते हैं। सफाई कालकों ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, लोग बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गंद नहीं डाला। मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि इमारात ने एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला किया है और इसे कामयाबी से हिलाने में पूरे नंबर हासिल किए हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है जो आपको इस न्यूज़ के बाद में नज़र आएगी, जिसमें 2020 में नेशनल स्ट्रेटर प्रोग्राम के नफाद होप प्रोग्राम के लॉन्च किए जाने समेत अहम रहमत दिखाए जा सकते हैं। इन्होंने अपने पैगाम में मजीद लिखा है कि साल 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने सीखा कि हमारी ताकत देहात में है, खुशी घर वालों के साथ रहने में है। हमने सीखा सखावत में भी बहुत बड़ी बेहतरी है। ये भी सेहत और मैसर से भी बढ़कर एक नेक काम है। इस अब मुलाजा करें वीडियो जो है। करते हैं आज के यूएई के कोरोना केसेस की। तो बता दूं, आज यूएई में जो न्यू कोरोना केसेस आए हैं उनकी तरह 1856 है और जो आज रिकवर हुए हैं, ठीक हुए, उनकी तरह 1577 है। वक्त तो यूएई के अंदर एक्टिव केसेस हैं उनकी तरह 22,988 है।